हमले में 5 से 7 आतंकी शामिल थे। इनमें 2 स्थानीय आतंकी अनंतनाग के आदिल गुरी, पुलवामा के अहसन और 3 पाकिस्तानी आतंकी आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। आतंकवादी समूह द रेसिस्टेंट फ्रंट, जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, ने हमले की जिम्मेदारी ली। पहलगाम जम्मू कश्मीर का एक ऐसा टूरिस्ट प्लेस है जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। यहाँ की शांत वादियों और हरे भरे मैदान हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को यह जगह खून से लथपथ हो गया। एक क्रूर आतंकी हमले ने 26 लोगों की जान ले ली और पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उमर 22 अप्रैल 2025 दोपहर के लगभग 2:30 बजे वेस्टर्न मिडोज, जो पहलगांव से 5 किलोमीटर के दूर एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां व्हीकल नहीं आ सकती। यहां तक केवल पैदल या घोड़ों से पहुंचा जा सकता है। ये जगह पर्यटकों से भरा हुआ था। देश विदेश से आए पर्यटक यहाँ की खूबसूरती में खोए थे। बच्चे खेल रहे थे, कपल सेल्फी ले रहे थे और परिवार खाने का आनंद ले रहे थे। अचानक बंदूकों की आवाज ने सबको झकझोर दिया। 5 से 7 आतंकियों का समूह M4 कार्बाइन और AK-47 से लैस जंगलों से निकले और भीड़ पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हमले से बचे लोगों के अनुसार आतंकियों ने पीड़ितों से उनका नाम और धर्म पूछे। उसके बाद इस्लामी कलमा पढ़ने को कहा और गैर मुसलमानों की पहचान के लिए उनका पैंट उतारकर प्राइवेट पार्ट तक चेक की। हमला इतना तेज और क्रूर था कि कुछ ही मिनटों में 26 लोग मारे गए, जिनमें 24 भारतीय पर्यटक, 1 नेपाली नागरिक, 1 UAE पर्यटक और 2 स्थानीय लोग शामिल थे। मृतकों में 26 वर्षीय नौसेना अधिकारी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मनीष रंजन और एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट नीरज उधवानी शामिल थे, जो अपनी पत्नी के साथ छुट्टियां मना रहे थे। 20 से अधिक लोग घायल हुए, कुछ की हालात तो बहुत गंभीर थी। बचे हुए एक युवती के अकॉर्डिंग वो लोग वहां पे बैठ के मैगी खा रहे थे। तभी पीछे से एक आदमी आया जो इंडियन आर्मी के ड्रेस में था। उसने पूछा, हिंदू हो या मुस्लिम? युवती कुछ समझ नहीं पाई और उसने मुस्कुराते हुए बोली, हिंदू, और तुरंत उसके पति को उसके सामने गोली मार दिया। इन हमलावरों की पहचान क्या थी? भारतीय अधिकारियों ने खुलासा किया कि हमले में 5 से 7 आतंकी शामिल थे। इनमें 2 स्थानीय आतंकी अनंतनाग के आदिल गुरी, पुलवामा के अहसन और 3 पाकिस्तानी आतंकी आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तलहा शामिल थे। इनके कोड नेम थे मूसा, यूनुस और आसिफ। आतंकवादी समूह द रेसिस्टेंट फ्रंट, जो पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा का एक हिस्सा है, ने हमले की जिम्मेदारी ली। सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों के डिजिटल निशान को मुजफ्फराबाद और कराची में सुरक्षित ठिकानों तक ट्रेस किया, जो पाकिस्तान से आतंकी संबंधों की पुष्टि करता है। यह हमला एक सुनियोजित ऑपरेशन था। आतंकियों ने बैसन का दुर्गम इलाके का फायदा उठाया, जहां मदद पहुंचाने में समय लगता है। स्थानीय लोगों और पाकिस्तानी आतंकियों की भागीदारी से पता चलता है यह एक मिलीजुली प्रयास था, जिसे संभवतः LET कमांडर सैफुल्लाह कसूरी ने नियंत्रित किया है, जो हाफिज सईद के करीबी ही। जांच से पता चला कि स्थानीय आतंकी आदिल और अहसन 2018 में प्रशिक्षण के लिए पाकिस्तान गए थे और हाल ही में नियंत्रण रेखा के माध्यम से कश्मीर में घुसपैठ की थी। पाकिस्तानी आतंकी, जो अच्छी तरह से प्रशिक्षित और हथियारों से लैस थे, पीर पंजाल रेंज के दुर्गम रास्ते से आए थे। आतंकियों ने हमले से पहले स्थानीय लोगों की मदद से पहलगाम की रेकी की थी। आतंकी संगठन द रेसिस्टेंट फ्रंट ने दावा किया
कि यह हमला 85,000 से अधिक गैर कश्मीरियों को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने के खिलाफ था, जिसे वे कश्मीर घाटी में जनसांख्यिकीय परिवर्तन का कारण मानते हैं, जबकि यह सरासर गलत है। यह दावा 2019 में अनुच्छेद 370 के हटने के बाद की स्थिति से जुड़ा है। उनका मकसद था कश्मीर को भारत से अलग करने की प्रक्रिया को बाधित करना और पर्यटन उद्योग को नुकसान पहुंचाना। आतंकियों के तरीके क्रूर और कायरतापूर्वक थे। बचे हुए लोगों ने बताया कि हमलावरों ने गैर मुसलमानों को चुन चुन कर मारा। जो लोग कलमा नहीं पढ़ सके उन्हें करीब से गोली मारी गई। आतंकियों ने ऑटोमेटिक वेपन का यूज किया ताकि अधिक से अधिक लोग मारे जाएं। उनका उद्देश्य था डर फैलाना, कश्मीर के पर्यटन उद्योग को ठप करना। एक स्थानीय पर्यटक के अनुसार वे लोग जंगल से निकले और बिना कुछ कहे गोलियां चलाने लगे। मेरे सामने एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गोली मार दिया गया क्योंकि वह उनका सवाल समझ नहीं सका। यह सब बहुत डरावना था। हमले के बाद पूरा देश सदमे में ही। ओडिशा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और अन्य राज्यों में पीड़ितों के शव पहुंचा दिए गए। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी, जिनकी शादी को सिर्फ 6 दिन हुए थे, की कहानी ने सबको झकझोर दिया। कश्मीर और जम्मू के स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए और हमले की निंदा की। कई विदेशी देशों ने भारत के साथ एकजुटता दिखाई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इटली के पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने हमले का निंदा की। ट्रंप ने इसे आतंक का घिनौना कृत्य कहा, जबकि पुतिन ने इसे क्रूर अपराध करार दिया। पाकिस्तान ने हालांकि अपनी संलिप्तता से इनकार किया और उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत के आरोपों को खारिज कर दिया। लेकिन खारिज करने से क्या होता है? सबको पता है कि इस अटैक के पीछे कौन था। कश्मीर के होटल मालिकों, दुकानदारों और आम नागरिकों ने सड़क पर उतरकर आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई। यह हमला न केवल पर्यटक पर था, बल्कि कश्मीर के संस्कृति और कश्मीरियत पर भी था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब की अपनी यात्रा को बीच में छोड़कर दिल्ली लौटे और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की आपात बैठक बुलाई। एक भावुक भाषण में उन्होंने कहा, जिन्होंने यह हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए 5 कड़े कदम उठाए। पहला है इंडस वाटर ट्रीटी का निलंबन। 1960 की जल संधि को तब तक निलंबित कर दिया गया जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थन बंद नहीं करता। The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border. दूसरा है अटारी वाघा बॉर्डर बंद। एकीकृत चेकपोस्ट को बंद कर व्यापार और यात्रा रोक दी गई। Integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. तीसरा है सार्स वीजा छूट योजना पर प्रतिबंध। पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया गया और नए वीजा रद्द कर दिए गए। चौथा है पाकिस्तानी राजनयिकों का निष्कासन। नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के सैन्य सलाहकारों को आवंचित घोषित कर 1 सप्ताह में देश छोड़ने को कहा गया। पांचवा है राजनयिक कर्मचारियों की संख्या में कटौती। दोनों देशों के हाई कमीशन के कर्मचारियों की संख्या 55 से घटाकर 30 कर दी गई। इस हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग को गहरा झटका दिया।
पहलगाम में अस्थायी लॉकडाउन कर दिया गया और पर्यटकों ने बड़े पैमाने पर बुकिंग रद्द कर दी। सुरक्षा बलों ने आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान शुरू किया, जिसमें हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने हमलावरों की जानकारी देने के लिए 20 लाख रुपए की इनाम की घोषणा की। लोकल व्यवसायिकों के अकॉर्डिंग पर्यटन हमारी आजीविका है। यह हमला हम सभी को चोट पहुंचाता है। हम शांति चाहते हैं, खून खराबा नहीं। सरकार को सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहिए ताकि पर्यटक फिर से यहाँ आए। पहलगाम हमला मानवता पर हमला था, लेकिन यह भारत के हौसले को नहीं तोड़ सकता। यह त्रासदी कश्मीर घाटी में शांति की नाजुकता की याद दिलाती है। फिर भी देश एकजुट है पीड़ितों के सम्मान देने और न्याय की मांग करने के लिए। भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में दृढ़ है और कश्मीर की आत्मा को संरक्षित करने का संकल्प लेता है।